सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कल्याणी संस्कृत पाठमाला द्वितीयो भागः अर्थात कक्षा 7वीं का पंचमः पाठः पांचवा पाठ मेघः गिरिः च वार्तालापः। मेघा माने बादल और गिरिः माने पर्वत पहाड़ का वार्तालाप की बातचीत, परस्पर बातचीत। लिट् लकारस्य प्रयोगः। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि लिट् लकार का प्रयोग हम भविष्य काल के लिए करते हैं, तो प्रस्तुत पाठ में हम लिट् लकार का प्रयोग पढ़ेंगे। लिट् लकार अर्थात भविष्यत काल में भी पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रियाओं के रूप बदलते हैं। लिट् लकार के धातु रूपों में धातु और विभक्ति के बीच इष्य जोड़कर लिट् लकार के धातु रूप बनते हैं। यथा माने जैसे पुरुषः, हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। और वचन भी 3 ही होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। तो सः पठिष्यति एक वचनम, वह पढ़ेगा। तो पठिष्यतः, तो माने वे दो, अर्थात वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ते माने वे सब, सः माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। सः पठिष्यति, वह पढ़ेगा। तो पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। और ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष त्वं पठिष्यसि, त्वं माने तुम पढ़ोगे। युवाम पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष अहम माने मैं, पठिष्यामि पढ़ूंगा। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। इस प्रकार पठ धातु का रूप लिट् लकार में होगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। वार्तालापः। गिरिः मेघः त्वं कुत्र गमिष्यसि। पर्वत कहता है कि मेघ माने बादल, तुम कहाँ, कुत्र माने कहाँ, गमिष्यसि माने जाओगे, बादल तुम कहाँ जाओगे। मेघः अहम अति दूरम गमिष्यामि। और बादल कहता है कि अहम माने मैं, अति दूरम माने बहुत ही दूर जाऊंगा। गिरिः पर्वत तत्र त्वं कुत्र भ्रमिष्यसि किं च द्रक्ष्यसि, वहाँ तुम कहाँ कहाँ घूमोगे और द्रक्ष्यसि माने देखोगे। किम च द्रक्ष्यसि, वहाँ क्या देखोगे और कहाँ घूमोगे, कहाँ भ्रमण करोगे। मेघः बादल अहम तत्र विशालानां क्षेत्राणाम् उपरि भ्रमिष्यामि। अहम माने मैं, तत्र माने वहाँ, विशालानां माने बड़े बड़े खेतों में भ्रमण करूँगा, खेतों के ऊपर भ्रमण करूँगा। अनेकानि नगराणि, अनेक शहरों में, अनेकान ग्रामान च द्रक्ष्यामि, अनेक नगरों और अनेक गांवों को द्रक्ष्यामि माने देखूंगा। गिरिः पर्वत तत्र त्वं किं करिष्यसि, तत्र माने वहाँ तुम क्या करोगे। मेघः बादल अहम वर्षिष्यामि। बादल कहता है अहम माने मैं, वर्षिष्यामि मैं बारिश करूँगा, बरसूँगा। क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, और खेतों में श्यामलिमा माने हरापन, हरितिमा आएगी। मैं बारिश करूँगा जिससे खेतों में हरितिमा आएगी। सर्वे जीवा जलम पास्यन्ति, और सभी जीव जल पिएंगे, जल पाएंगे, जल पिएंगे। गिरिः पर्वत मेघः त्वं अतीव उत्तमः असि। पर्वत कहता है कि मेघा माने बादल, त्वं माने तुम, अतीव माने बहुत ही, उत्तम माने अच्छे हो। अहम माने मैं, त्वया सह गमिष्यामि, अहम माने मैं भी तुम्हारे साथ
सह माने साथ, चलूँगा, जाऊँगा। गिरिः माने पर्वत कहता है कि मेघा माने बादल, त्वम अतीव उत्तमः असि, तुम बहुत ही अच्छे हो, उत्तम हो। अहम त्वया सह गमिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। मेघः मेघ बादल कहता है मित्र, हे मित्र, त्वम स्थिरः असि, तुम स्थिर हो। स्थिर माने कहीं जा नहीं सकते, एक ही जगह रहने वाले हो। त्वम कथम चलिष्यसि, तुम कैसे चलोगे। अहम तो वर्षामि, मैं तो बारिश करूँगा, बरसूँगा। तेन तत्र सर्वे वृक्षाः वन्यजीवाः च संतुष्टाः भविष्यन्ति। तेन माने जिससे, तत्र माने वहाँ, सर्वे वृक्षाः सभी वृक्ष, सभी पेड़ और वन के जीव अर्थात वन में रहने वाले जीव, च संतुष्टा भविष्यन्ति, बारिश का पानी पा करके सभी संतुष्ट होंगे। मेघा वर्षति, मेघ बरसता है। सर्वे संतुष्टा भवन्ति, और सभी संतुष्ट होते हैं। जलदः प्रसीदति, और बादल बहुत प्रसन्न होता है। प्रसीदति माने प्रसन्न होता है। हमने प्रस्तुत पाठ का सस्वर वाचन किया और साथ ही साथ हिंदी अनुवाद किया। अब हम शब्द का अर्थ जानेंगे। गिरिः, गिरिः माने पर्वत। कुत्र, कुत्र माने कहाँ। मेघः माने बादल। गमिष्यसि माने जाओगे। अहम मैं। अति दूरम बहुत दूर। तत्र वहाँ। द्रक्ष्यसि देखोगे। क्षेत्राणाम खेतों के। त्वया सह तुम्हारे साथ। श्यामलिमा हरियाली, हरितिमा। वर्षिष्यामि बरसूँगा, बारिश करूँगा। पास्यन्ति पिएंगे। संतुष्टाः संतुष्ट। भविष्यन्ति होंगे। प्रसीदति बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न। प्रसीदति माने बहुत प्रसन्न होता है। अतीव प्रसन्नः। प्रसीदति बहुत प्रसन्न होता है। अतीव प्रसन्नः। प्रसीदति माने अतीव प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न होना। धन्यवाद।